Welcome back. Now the next phylum is phylum Hemichordata. जो phylum Hemichordata है ये जनरली जो नॉन कोर्डेट्स है उसका लास्ट फाइलम होता है और इसके भी अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं. फर्स्ट वन इज Hemichordata. Earlier it was placed in the phylum Chordata. पहले इसको फाइलम कोर्डेटा में ही रखा गया था एज अ सब फाइलम. मीन्स कोर्डेटा एक बड़ा फाइलम है, उसका एक छोटा पार्ट जो होता है उसको सब फाइलम बोलते हैं. सब फाइलम में इसको रखा गया था, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया जिसका नाम है हेमिकोर्डेटा. नाउ इट इज अ सेपरेट फाइलम. अब ये एक सेपरेट फाइलम है जिसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं. हेमिकोर्डेटा इट इंक्लूड्स worm like marine animals. यानी कि जो worm होते हैं उसके जैसे मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि सिर्फ ये मरीन वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. They have a rudimentary structure. In the collar region called stomochord. इनके कोलर रीजन में, जैसे ये वाला कोलर रीजन है, इसमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है. रूडिमेंट्री का मतलब जो काफी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता. ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्टोमोकोड. जो स्टोमोकोड पार्ट है दैट इज सिमिलर टू नोटोकोड. इट इज सिमिलर टू नोटोकोड ऑफ कोर्डेट्स. कोर्डेट्स के अंदर जो नोटोकोड होता है उससे रिजेंबल करने वाला स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकोड. तो स्टोमोकोड इनके केस में प्रेजेंट होता है. अब जो फीचर्स है इसमें, जो स्पेशल फीचर्स है, ये कह सकते हैं फंडामेंटल फीचर्स है, उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, यानी कि माउथ और एनस दोनों चीजें प्रेजेंट होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है. कलरलेस ब्लड यहां पे कलरलेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि कोई कलर उसका नहीं होता है. कलरलेस ब्लड यहां पे प्रेजेंट होता है. इसके बाद सिमेट्री की बात करें तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री. So earlier it was placed in the phylum Chordata as a subphylum. Chordata phylum के एक छोटे से पार्ट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया था. अब इसको सेपरेट फाइलम बना दिया गया. इट इंक्लूड्स worm like marine animals. इसमें सारे worm जैसे मरीन एनिमल्स हैं. They have a rudimentary structure in the collar region called stomochord.
कोलर रीजन के अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोमोकोड बोलते हैं। ये स्टोमोकोड कोर्डेट्स जो होते हैं उनके नोटोकोड के जैसा होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मींस फूड के अपटेक करने के लिए माउथ होता है और वेस्ट को रिमूव करने के लिए एनस प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव जो सिस्टम कंप्लीट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें कलरलेस ब्लड प्रेजेंट होता है। सिमेट्री की बात करें तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, मींस बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है बाय अ सिंगल वर्टिकल प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन है जो बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। बायलेटरल सिमेट्री के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, दे एग्जिबिट ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर। एग्जिबिट ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर ये शो करते हैं। सिलोम की बात करें तो ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म यहां पे भी प्रेजेंट होती है। ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें वो आता है सेगमेंटेशन का। तो यहां पे बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक पार्ट के अंदर। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोबोसिस, जहां पे इसका ये जो एंटीरियर पार्ट होता है प्रोबोसिस, देन कोलर एंड ट्रंक रीजन। जो ट्रंक रीजन है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है इसका। तो ये तीन पार्ट के अंदर बॉडी डिवाइडेड होती है। प्रोबोसिस जो पार्ट है यहां पे प्रोबोसिस पार्ट में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो प्रोबोसिस के अंदर प्रेजेंट होती है, हेल्प इन एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम जो प्रोबोसिस ग्लैंड करती है, जो प्रोबोसिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो ट्रंक रीजन है, ट्रंक रीजन के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ब्रैंकियल रीजन है। ब्रैंकियल रीजन मतलब यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ट्रंक हैज ब्रैंकियल रीजन। having gills for respiration के लिए गिल्स प्रेजेंट होती है। ये गोनेड्स पार्ट है, ये भी ट्रंक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गोनेड्स का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स, ये प्रेजेंट है इसमें। एब्डोमिनल रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हिपैटिक रीजन का मतलब जो लीवर काम करता है उसके जैसा काम यहाँ पे ये पर्टिकुलर रीजन करता है। तो ट्रंक सबसे बड़ा पार्ट है और काफी सारे पार्ट्स के अंदर ये डिफरेंशिएट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें जो माउथ है। माउथ कहां पे प्रेजेंट होता है? तो जो माउथ है वो प्रोबोसिस और कोलर रीजन के जंक्शन पे यहां पे प्रेजेंट होता है। माउथ, यहां से ये जो भी मटेरियल है, खासकर जो डेब्रिस होता है, मड वगैरह है, उसको कंज्यूम करता है और उसी से इसका फूड मटेरियल या जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसको मिल जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इनके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। रीजनरेशन कैपेबिलिटी, ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, तो रीजनरेशन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। रिप्रोडक्शन
रीजनरेशन कैपेबिलिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहां पे जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट दैट इज इनडायरेक्ट मींस जो लार्वा है उसके थ्रू होता है। यहां पे जो लार्वल फॉर्म बनती है दैट इज टोर्नेरिया, टोर्नेरिया लार्वल फॉर्म बनती है जिससे ये अल्टीमेटली एडल्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसमें जो एग्जांपल है, एक तो ये है प्लेनोग्लोसस और दूसरा एग्जांपल होता है सैकोग्लोसस, सैकोग्लोसस। ब्लैंडोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, दीज आर द एग्जांपल्स। सो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होते हैं, ट्रूसिनोम प्रेजेंट होती है, बॉडी प्रोबोसिस कोलर और टंक रीजन के अंदर डिफरेंशिएट होती है। प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, प्रोबोसिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रंक के अंदर ब्रैंकियल रीजन होता है जहां से रेस्पिरेशन होता है, गिल्स वहां पे प्रेजेंट होती है। गोनेट्स ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल रीजन है, हिपैटिक रीजन सब ट्रंक के अंदर लोकेटेड होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मेनली होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं मींस मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, टोर्नेरिया एक लार्वा होता है इसमें स्पेशल, उसके थ्रू इनमें डेवलपमेंट होता है। एग्जांपल में ब्लैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। सो दैट इज ऑल अबाउट द फाइलम हेमिकोर्डेटा। तो जो नॉन कोर्डेटा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट फाइलम हमारा बचता है कोर्डेटा।